शुक्रिया मारुति। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज चषक 2024 रामकृष्ण बेताल जय मल्हार के बीच बहुत ही बड़ा मुकाबला। स्कोर अगर देखें तो टोटल बन गया है 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करें तो 3 ओवर का खेल, रन रेट बिल्कुल लगभग 10 के आसपास है और अभी भी 4 ओवर का खेल आना बाकी। फील्डिंग में इस वक्त आप देख रहे हैं ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है। एक इस वक्त फ्लैग स्लिप, उसके साथ गली पॉइंट, स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात। क्लीन बॉल्ड, क्या बल्ला लगा, बिल्कुल मुझे लग रहा है बल्ला, इस बार बल्ला लगा, उसके बाद में स्टंप के अंदर आई या एक बार फिर सीधी मिड स्टंप की तरफ चली गई। एक्शन रिव्यू में पता चलेगा गौरव क्या बल्ला लगा है या सीधी गेंद। इस वक्त मेरे हिसाब से बल्ला लगा होगा क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। बल्ला लगा है, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और उसके बाद में मिड स्टंप की तरफ आई तो प्ले डाउन हो गए क्योंकि इस प्लेड ऑन क्योंकि अगर गेंद सीधे स्टंप की तरफ जाती तो वो क्लीन बॉल होते। बल्ला लगा तो इसका मतलब प्लेड ऑन। बल्ला लगा और बल्ला बिल्कुल बॉल को लगा, गेंद स्टंप को लगी, लेकिन ये बात बल्लेबाज को मन को भी लगी है, बहुत लगी है और जोर का झटका धीरे से लगे। बल्लेबाज बैक टू द पेबल और दूसरे विकेट का पतन। अब बॉल बैक टू द पेबल चले गए। अभी फुटवर्क अच्छा नहीं है बल्लेबाजों का, वही एक बार फिर परेशानी। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज सूरज। पिछले ओवर की कहानी, 1 ओवर 4 रन और 1 विकेट इन्होंने चटकाया था। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की थी। नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं सिद्धार्थ। आउट, क्या यहां भी बल्ला लगा है? दो चीजें मुझे दिखाई दे रही, एक्शन रिप्ले में पता चलेगा। बल्ला लगा है या एक बार फिर उनके शरीर को गेंद लगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। बल्ला लगा है, बिल्कुल सादिक वही बता रहे हैं। प्लेड ऑन, दूसरा बल्लेबाज बैक टू द पेबल जा रहा है और सिद्धार्थ आए, सिद्धार्थ चले गए हैं। सादिक जी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हमारे पास सामने स्क्रीन नहीं है। बल्ला लगा और गेंद स्टंप के अंदर ऊपर आई, लेग स्टंप के ऊपर। इंपॉर्टेंट मैच है जहां बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी के प्रदर्शन जय मल्हार के गेंदबाजों द्वारा। सूरज गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार 2 झटके, अब हैट्रिक ऑन कीर्तिमान के दहलीज पर। अगर सूरज या तीसरा विकेट चटकाते तो टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक पूरी हो जाएगी। मौका तो बिल्कुल है, बहुत बड़ा अवसर। नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए सुहास पाटोले। एक एंड पर सुजीत शिवाले डटकर बल्लेबाजी कर रहे। इंपॉर्टेंट मैच बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूरज 2 विकेट चटकाते हुए, पिछला मैच इनके लिए यादगार रहा था। बढ़िया गेंदबाजी की थी, अच्छा प्रदर्शन रहा था। एक तरफ संदीप मकवाना की गेंदबाजी और बल्लेबाजी, गेम चेंजर खिलाड़ी थे संदीप मकवाना। लेकिन सूरज का आप नहीं भूल सकते, जब 5वां ओवर लेके आए तो केवल 4 रन दिए थे और विकेट टेकर गेंदबाज अक्षय थोरात के साथ इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन था, अच्छा फिनिश किया गया। नए बैटर अक्षय पाटोले। ओ यह करीबी मामला था, हवा में गेंद थी, शॉर्ट स्ट्राइकर पर खिलाड़ी सही जगह पर मौजूद था, उनके आगे गेंद गिरी, थोड़ा सा आगे गिरी है। अगर गेंद का टिप्पा खिलाते तो बेहतर होता। फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया। अक्षय पाटोले के ऊपर सबकी निगाहें हैं। सूरज का अच्छा ओवर, बेहतरीन गेंदबाजी कर। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ जगदनी साहब है, उसके साथ मानी जी टूर्नामेंट के अकुदा का हाल सुनाने के लिए मदद कर रहे हैं। एक तरफ मारुति, इससे पहले गौरव की आवाज़ आपने सुनी है। अभिषेक के तौर पर शाहिद भाई, नदीम शाह, सादिक राजापुरकर। टप्पा खाने के बाद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद बैकफुट पर जाके गेंद को खेल दिया है। स्ट्राइक कवर पर 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ यह स्कोर आगे बढ़ता है। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर रामकृष्ण बेताल। होटल साम्राज्य ब्यूगाट सनी स्पोर्ट इंदौली टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, नेक्स्ट मैच के लिए तैयार है। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट मुकाबला 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दोनों बैटर इस वक्त साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अक्षय पाटोले और सुजीत शिवाले। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर था, बढ़िया गेंदबाजी सूरज द्वारा। इस गेंद को कवर क्षेत्र में ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन देखिए जब आप सफल हो जाते हैं ना तो स्क्वायर कट एक बार फिर वो ब्लॉक हो जाता है।
या स्टीयर करना चाहते हैं, एक बार फिर वहाँ भी परेशानी, कम लोग हैं। मनोज सकपाल को मैंने देखा था, कोल्हापुर के खिलाड़ी जब ऑफ स्टंप के बाहर जाते थे तो स्क्वायर कट स्टीयर करते थे। पवन तलक के मैदान पर अर्धशतक बनाया था 4-5 साल पहले। देखिए यहाँ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद टिप्पा खाने के बाद उछाल था, ऑन सर पर खेल दिया, गेंद के नीचे खिलाड़ी आउट। जय मल्हार की फील्डिंग कमाल की रही है, उच्च कोटि की रही है। और बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं सुजीत शेवाले, प्रारंभिक बल्लेबाज। संघर्ष मैदान के अंदर रनों के लिए स्कोर अगर देखें तो कुल मिलाकर 32 रन, 32 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। मारुति यहाँ दबाव बन रहा है, बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनता हुआ शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन रामकृष्ण बेताल के सारे गेंदबाजों का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फील्डिंग पहले मैच में लाजवाब रही है और उसके साथ दूसरे मैच में भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। सर बरोबर आहे, फिल्डिंग बरोबर, गोलंदाजी देखील या ठिकाणी तिखट मारा होतोय गोलंदाजांचा, कारण बॅट्समनला रीड करून गोलंदाजी होते, त्यामुळे नक्कीच खूप अडचण येते बॅटिंग करायला आणि थोडीशी बेजबाबदारपणे बॅटिंग करतात या ठिकाणी रामकृष्ण वेताळ या टीमचे खेळाडू, कारण अशा स्टेजला आपण जबाबदारपणे बॅटिंग करणं खूप गरजेचं असतंय आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी थोडंसं बॅड लक देखील या टीमला होतंय। आपण पाहतोय TSPL 2024 पर्व तिसरे या स्पर्धेतील अतिशय सुंदर मॅच आपल्या भेटीला येते। यस, या स्पर्धेमध्ये विशेष करून नाना फौजी यांनी विटा आणि खानापूर हे 2 तालुके या स्पर्धेमध्ये ॲड केलेत आणि त्याचा या ठिकाणी फायदा या ठिकाणी सर्वच टीमना होतोय, कारण ते 2 टीम एकमेकाविरुद्ध जास्त वेळ खेळली नाही, त्यामुळे एकमेकाचा खेळ त्यांना माहीत नाही आणि त्याचमुळे या ठिकाणी या मॅचेस आपल्याला अतिशय चुरशीच्या होताना आपण पाहतोय। त्याचबरोबर या स्पर्धेमध्ये विशेष आकर्षण म्हणजे ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू देखील या स्पर्धेला एक आयकॉन खेळाडू या स्पर्धेला पण अलाउड केला आहे, त्याचमुळे सर्वच या ठिकाणी क्रीडा रसिकांना त्यांचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय। दरम्यान सुजीत यांची जागा घेण्यासाठी येत आहेत ते संदीप पाटील, यस, आणि 5वी ओव्हर घेऊन येत आहेत ते अक्षय थोरात, आता स्ट्राईकला असतील ते सुहास पाटोळे। अक्षयांचा पहिला चेंडू, सुहास यांच्या खोलवर टप्प्याचा चेंडू जातो तो लॉंग ऑफला, त्या ठिकाणी फिल्डर आहे, सुंदर फिल्डिंग आपण पाहतोय। या टीमने खूप प्रभावित केले, कारण फिल्डिंग असो गोलंदाजी असो सर्व क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी अग्रेसर असणारी ही टीम जय मल्हार स्पोर्ट्स एक टीम वर्क अपन पाहतो, या टीमचं सांघिक खेळ पाहतोय अपन सर या टीमचा। बिल्कुल सही कहा, टीम वर्क है और बढ़िया प्रदर्शन अभी तक रहा है। अक्षय तुरंत अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, कवर ड्राइव, डीपेस्ट कवर पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। विकेट्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड एंड नाउ नीड अ पार्टनरशिप, साझेदारी चाहिए। एक तरफ बढ़िया गेंदबाजी रही है जय मल्हार टीम की, तो रामकृष्ण बेताल के लिए साझेदारी की जरूरत है और रनों की रफ्तार भी आपको तेज करनी है। ऑन साइड पर खेल दिया, टिप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर, और यहाँ मारुति हमारे साथ एक गेंदबाज के तौर पर बतौर गेंदबाज जान रहे, पहचानते हुए कि टिप्पा ऑफ टाइम के बाहर था और टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी कट हो रही थी, इसको आप अगेन द टर्न खेलना चाह रहे थे ऑन साइड पर, इसीलिए वो बल्ले के बीचों बीच नहीं आए हैं। स्कोर 35 विकेट के नुकसान पर। इंपॉर्टेंट मुकाबला, अक्षय थोरात इस वक्त अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है, राइट ओवर द विकेट। यहाँ भी उंगलियां फेरते हुए गेंद के ऊपर बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, इसीलिए जाने जाते, वेरिएशन बहुत अच्छा करते हैं। एक समय ऐसा था इनके खिलाफ बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता था, इतना वेरिएशन है इनके पास, तर्कस में बहुत सारे तीर है, सही इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कोर इसी के साथ 36 विकेट के नुकसान पर। पहले मैच की कहानी अगर देखें तो पहले मैच में टोटल था 61, दूसरे मैच में अभी तक ओवर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट 5वां ओवर है और स्कोर है 36 विकेट के नुकसान पर। तो रामकृष्ण बेताल की टीम संघर्ष कर रही है, रनों के लिए जूझना पड़ रहा है। तो तालुका ऐड किए गए, उसका परिणाम क्या होगा उसके ऊपर चर्चा होगी। मारुति ने कुछ बातें तो आपको बताई है। स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाजी करते हुए सुभाष, इस बार हुक किया,
और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी 4 रनों के लिए। कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। शॉट अच्छा नहीं था लेकिन परिणाम देखा जाएगा। रन चाहिए इस वक्त रामकृष्ण बेताल टीम के लिए। 40 स्कोरबोर्ड पर लगाए हैं। 2 तालुके या ठिकाणी वाढवल्याचा फायदा की नुकसान नाण्याच्या 2 बाजू असतात। अर्थात आपण एखाद्या गावात राहतो किंवा एक गाव एक संकल्पना आहे, तर आपण एखाद्या गावामध्ये खूप चांगली कामगिरी करतो एका टीमसाठी आणि मग तिथून तालुक्याच्या दिशेने वाटचाल करतो, मग तालुक्यामध्ये खूप चांगली कामगिरी करतो, मग जिल्ह्याच्या ठिकाणी जातो, मग जिल्ह्यामधून राज्यामध्ये, राज्यामधून मग देशामध्ये, अशा प्रकारच्या बऱ्यापैकी स्टेप आहेत। पुढचा चेंडू कोलबट्टामध्ये चेंडू ड्राईव्ह केलाय, लॉगअपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे। पण एक वेळ अशी होती की विशिष्ट तालुकेच या ठिकाणी या मैदानावरती खेळायचे। मागच्या मॅचमध्ये लाला बागवान यांनी काही तालुके वाढवले, त्यानंतर आता या ठिकाणी आपण बघितलं तर फौजी साहेबांनी या ठिकाणी तालुके वाढवलेत, तर त्याचा परिणाम काय होईल याबद्दल चर्चा आपण करणार आहोत। धावपलकरती एकूण धावा 41 धावा आहेत। 5 षटकांचा खेळ, 8 पेक्षा थोडीशी जास्त सरासरी आहे, अजूनही 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे। कमीत कमी आता इथून या 12 चेंडूमध्ये मारुती 20 पेक्षा जास्त धावा तुम्हाला कराव्या लागतील, एक महत्त्वाचा मुद्दा। आणि 2 तालुके वाढल्यामुळे काय होईल, एकमेकाविरुद्ध खेळता येईल। तुम्हाला माहिती नाही की कोणता खेळाडू काय खेळतोय, तेही माहिती नाही आहे, ते या ठिकाणी आजमावता येईल। आणि जर चांगली गोलंदाजी असेल, चांगली फलंदाजी असेल तर प्रत्येक खेळाडूचा कस लागेल, आणि जेव्हा कस लागतो ना त्यावेळेस तुमच्यामधल्या खेळामध्ये सुधारणा होते, मग गोलंदाजी असो, बॅटिंग होते। आता ही जी गोष्ट आहे तुम्ही कशी घेता ते देखील महत्त्वाचं आहे। म्हणजे गणिते मांडली जातात, समीकरणे मांडली जातात, तिथे त्रिकोण, चौकोन, षटकोनही असतात, तुमचा दृष्टिकोन देखील महत्त्वाचा आहे। दृष्टिकोन ह्या गोष्टीकडे तुम्ही कसे बघता ते देखील महत्त्वाचं। मला वाटतं फौजी साहेब नानांनी खूप चांगली काम केलं की त्यांनी आणखीन 2 तालुके या ठिकाणी घेतले। विटा तालुका आहे, त्याचबरोबर खानापूर तालुका या ठिकाणी आहे। 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाला। गोलंदाजी मार्कवरती सूरजच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला, डावखुरा फलंदाज यावेळेला बॅटिंग करण्याकरता सुहास शैलीदार फलंदाज आहे। ऑफटमच्या बाहेरचा चेंडू, खूप चांगली लाईन, चांगलं दिशा, वाईड यॉर्कर। मारुती काय म्हणशील, वाईड यॉर्कर तू कधी टाकलेस की तू वेगावरती बदल करत राहतोस? सर नक्कीच वाईड यॉर्कर मी कधी टाकलेलं नाही आहे, परंतु ज्यावेळी आपण लेग ब्रेक टाकतो ते देखील चेंडू या ठिकाणी कारगर साबित होतात। तर या अगोदरच्या मॅचमध्ये आपण या मॅचमध्ये पाहिलं, संदीप मकवाना यांनी देखील लेग ब्रेकवरती या ठिकाणी प्रभावित करताना पाहिलं। हा देखील वाईड यॉर्कर ठेवण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय तो या ठिकाणी ऑफ साईडला, अतिशय सुंदर चौकार येतोय, आपण सुहास यांच्या बॅटमधून पाहतोय। आणि या ग्राउंडला सर आपण सकाळपासून पाहिलं तर ज्या गोलंदाजामध्ये व्हेरिएशन आहे तो गोलंदाज नक्कीच या फलंदाजांना थांबवून ठेवतोय, कारण वेगापेक्षा आपलं जर नियंत्रण असेल, व्हेरिएशन असेल, अनेक बॉल जर आपल्या भात्यामध्ये असतील तर आपण मोठमोठ्या फलंदाजांना या ठिकाणी थांबवून ठेवू शकतो, असा सर एक माझा अनुभव आहे। गोलंदाजाच्या दृष्टिकोनातून यावेळेला सांगितलं, व्हेरिएशन अत्यंत महत्त्वाचं। सूरज गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज आहे। या षटकातला पुढचा चेंडू, चांगला फटका कबरच्या दिशेनं, सुंदर पद्धतीनं यावेळेला कबरच्या दिशेनं चेंडू जाते। क्षेत्ररक्षक आहे, डिफेन्सच्या कबरला 2 धावा मिळतील। तंत्रशुद्ध बॅटिंग देखील करता येऊ शकते, कारण ऑफटमच्या बाहेर चेंडू टाकले जात आहेत। एक स्ट्रॅटर्जी सूरज देखील बनवले, रणनीती बनवली, योजना बनवली। धावपलकरती एकूण धावा आहेत 47, 4 गड्यांच्या मुंबईमध्ये। प्रथम बॅटिंग करत असताना रामकृष्ण बेताळ। आता मोठ्या फटक्यांना इथे पूर्णपणे कुठल्या प्रकारची संधी दिली नाही। काल आपण 80 धावा देखील इथेच पाहिल्या होत्या। हेच मैदान आहे, क्वालिटी गोलंदाजी 112 पर्यंत काल आपण पोहोचलो होतो। हो, तंत्र बेसिक चांगलं असेल तर या ठिकाणी खूप चांगली कामगिरी तुम्ही करू शकता। प्रवीण आमरे सरांची मी एक मुलाखत घेतली होती नारंगीच्या मैदानावरती, तर त्यांना हाच प्रश्न विचारला होता, एक चांगला बॅटर बनण्याकरता काय करावं लागेल, तर त्यांनी उत्तर दिलं होतं, तुमचं बेसिक चांगलं असलं पाहिजे। मग तुम्ही इंडियात खेळलात तरी चांगली बॅटिंग करू शकता, भारताच्या बाहेर गेलात, परदेशामध्ये गेलात तिथेही चांगली बॅटिंग करू शकता। प्रवीण आमरे सरांनी ही उत्तर दिलं होतं। यावेळेला कबरच्या दिशेनं एक्स्ट्रा कबरला क्षेत्ररक्षक आहे, एकच जमेल। अजित वाडेकर सरांनी 1971 मध्ये एक अशी घटना, त्यांची मुलाखत देखील मी घेतली होती, तर तेव्हा देखील त्यांनी सांगितलं होतं। आणि विराट कोहलीचं एक विश्लेषण आहे, त्याबद्दल देखील योग्य वेळी चर्चा करेन। धावपलकरती धावा 48, 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। कॉर्नर विल्यम, त्यानंतर आपण बघितलं तर मुनाफ पटेल यांच्या मुलाखती घेण्याची संधी या क्रिकेटच्या माध्यमातून मिळाली। 48 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। या दोघांना इथे चांगली बॅटिंग करावी लागेल, दर्जेदार बॅटिंग करावी लागेल। सूरज राईट आर्म ओव्हर द विकेट, ऑफ टर्मच्या बाहेरचा चेंडू, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, सूरज चेंडूच्या खाली, आकाशामध्ये एक सूर्य तळपतोय, तर मैदानावरती देखील सूरज यावेळेला अप्रतिम चमकदार कामगिरी करतोय। सूरजची दुसऱ्या षटकात देखील दर्जेदार कामगिरी, तो पडलाय बॅट्समन्सवरती भारी। आणि या मॅचमध्ये रामकृष्ण बेताळ संकटात सापडलाय। जय मल्हार अप्रतिम कामगिरी करत आहेत। धावपलकरती धावा पुन्हा एकदा सांगतोय, धावसंख्या आहे 48 धावा आणि
5 गडी बाद झाले. निमसंघ करत करण्यामध्ये जय मल्हार संघाला यश प्राप्त झाले. सर नक्कीच अतिशय सुंदर गोलंदाजी करत आहेत या ठिकाणी हे सर्वच गोलंदाज यांचा जर आपण अभ्यास केला तर हे सर्व गोलंदाज या ठिकाणी अभ्यास करून